हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू स्फीयर्स के कारण। यानी उसमें हॉलो स्फीयर भी होगा और सॉलिड स्फीयर भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं ना, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही आसान इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि जितना हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, उसी का बस यूज़ करने जा रहे, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे, थोड़ा सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये लेक्चर अगर मान लो पर्टिकुलरली ये लेक्चर 100% है ना, तो 20% ही जो है समझो कि नया काम करने जा रहे हैं, 80% पीछे का ही रिपीट हो रहा है। क्या है, कैसे प्रोसीड करेंगे वो बतलाता हूँ। देखो, स्फीयर्स के कारण हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल। स्फीयर्स हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ये नेचर कंडक्टिंग भी और नॉन कंडक्टिंग भी। तो ये सारी जो चीज़ है स्फीयर्स को लेकर के, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, बहुत सारे नाम अभी हम लोग देखेंगे, मैं बताऊंगा भी अभी। लेकिन देखो बच्चों, क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्या चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 16 में जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा कि हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सारे कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सब चीज़ यहाँ देखे थे हम लोग, है ना। बस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, उस रिजल्ट का हम यूज़ करके देखो कैसे पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए करे थे वो ज़रा देखते हैं। कोई भी स्फीयर है, हॉलो हो या सॉलिड हो, 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। कहाँ कहाँ, तो बोले एक तो निकाले थे बाहर, तो लेट पॉइंट P1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आया था वो ई आउटसाइड पर क्या होगा। फिर हम लोग निकाले थे सरफेस पर, तो लेट पॉइंट P2, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसको हम लोग बोले थे ई सरफेस। और एक निकाले थे अंदर, स्फीयर के अंदर, लेट पॉइंट P3 बोलते थे, वो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इन यानी इनसाइड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लिए, हमें पता भी है लेक्चर नंबर 16 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से, ठीक ठाक है। आज चाहिए पोटेंशियल, तो देखो कितना अच्छा बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है और चाहिए हमें पोटेंशियल। फिर पोटेंशियल कितना जगह पे निकालेंगे, 1 2 3, और निकालेंगे ऐसे, सबसे पहले बाहर, फिर सरफेस और फिर अंदर। तो ये कहला जाएगा V आउट, ये कहला जाएगा V सरफेस, यहाँ पर V सरफेस, और जब अंदर निकालेंगे तो ये हो जाएगा V इनसाइड। तो सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, पोटेंशियल चाहिए। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2 के लेक्चर 6 और लेक्चर 7 के अंदर क्या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, 5 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हमने इसमें देखा। उसी में से टाइप 1 और टाइप 2 का समझो यूज होने जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है हाउ टू फाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो भी जरूरत पड़ेगा, और पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी। तो दोनों चीज़ जो बताएं बच्चों, वही काम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे ये सब वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं तो जरूर सजेस्ट करूंगा पहले देख लीजिए, तब जा करके जो ना कॉन्फिडेंस आएगा। और कोई भी चीज़ देखने के लिए बच्चों डायरेक्ट यूट्यूब में टाइप कर लीजिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लेक्चर 16 फिजिक्स लिंक्स, इस तरह से, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लेक्चर 6 फिजिक्स लिंक्स या लेक्चर 7 फिजिक्स लिंक्स, बस लास्ट में आप फिजिक्स लिंक्स लिख दो। फिर अगर डायरेक्ट टॉपिक ही देखना हो मेरे को, तो डायरेक्ट लिखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फिजिक्स लिंक्स, वो वीडियो आ जाएगा, आप देख लिए, है ना, टेंशन ही खत्म। चलिए, तो देखते हैं कि कैसे हम लोग ये करते हैं। सबसे पहला, नाम से डरिएगा नहीं, ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं हम वहाँ पर, है ना, बहुत सारे नाम होते हैं हॉलो स्फीयर के। क्या क्या है भाई, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, जैसे ही कोई हॉलो स्फीयर है, अंदर है खाली, तो अगर खाली है तो हम इस पर जब चार्ज देंगे तो ये चार्ज जाएगा कहाँ, आउटर सरफेस पर, क्योंकि भाई अंदर तो कोई मटेरियल है ही नहीं, चार्ज कहाँ रहेगा, है ना, तो कहाँ चला जाता है, आउटर सरफेस पर चला गया। या इसको बोले हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, तो बस कंडक्टिंग वर्ड लगा, यानी कि चार्जेस अंदर तो रहेगा नहीं, चार्जेस किधर जाएगा, बाहर ही जाएगा। हालांकि हॉलो वर्ड लगा हो तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, चार्जेस किधर आएगा, बाहर। तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बोले चार्जेस बाहर, या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोले, फर्क नहीं पड़ता है, हॉलो है, चार्जेस किधर चल गया बच्चों, बाहर। ठीक, फिर अब आता है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तो देखने से लगता है कि अच्छा सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर तो भाई ऐसा कुछ है सॉलिड, इसके अंदर चार्ज देंगे तो अंदर पूरा भरेगा, लेकिन नहीं, वर्ड उसके साथ क्या है, कंडक्टिंग, चार्जेस खटाक से किधर चला जाएगा, बाहर की ओर, किधर चला जाएगा, बाहर की ओर। तो फिर ये हमारे लिए कैसा बन गया, हॉलो स्फीयर जैसा ही बन गया। तो इसमें उसमें मैंने जो है प्रूफ भी किया है आप लोग के लिए उसी लेक्चर के अंदर, कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जब पढ़ा रहा था कि कोई सॉलिड कंडक्टर हो, हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज बाहर क्यों चला जाता है भाई,
सवाल तो उठता है, क्यों चला जाएगा बाहर? क्या करें, रट ले उसको कि चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर? नहीं, प्रूफ करो। तो वो प्रूफ भी मैंने आप लोग के लिए किया कि कैसे बाहर चला जाता है। ठीक है, गॉस लॉ का ही हेल्प करके किए थे। चलो अब आता है स्फेरिकल शेल। सिर्फ बोले स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब क्या होता है? अंदर खोखला, ठीक है, खाली, कुछ नहीं, किधर चला जाएगा फिर चार्जेस? बाहर। तो यही सब है। इसके 3 जगह पर हम निकाल लेंगे पोटेंशियल। एक हो जाएगा बाहर, एक हो जाएगा सरफेस, एक हो जाएगा इनसाइड में। तो यहाँ पर नाम दे देंगे वी आउट, इसको नाम दे देंगे वी सरफेस, और इसको नाम दे देंगे वी इनसाइड। ठीक ठाक है। तो ये सारे नाम जो है लिख लीजिए अच्छे से। जन्म देख लो मिट गई। ये देखो बच्चों क्या है, देखो यूज जो है कि हॉलो स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे लेक्चर 16 के अंदर, क्या था समरी के रूप में? तो हम लोग देख लेते हैं जरा एक बार। देखो आर ग्रेटर देन आर, यानी क्या है? जो रेडियस है स्फीयर के उसके ठीक बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? Q/r²। जब सरफेस पर आते हैं तो जो भी ये रिजल्ट है आप बाहर के लिए निकालते हो, सरफेस पर बोलते हैं, यानी करना क्या? स्मॉल आर को बस रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से। तो आज भी वही काम करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, स्मॉल आर को रिप्लेस करेंगे तो मेरे को सरफेस वाला निकल जाएगा, तब Q/R²। और सिंस कंडक्टर है, हॉलो स्फीयर है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो ये रिजल्ट है, अंदर 0, सरफेस पर पहुंचते कुछ होता है, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे करके क्या होता है? R² के, तो वो घटता है। ठीक है, तो ये आप रिजल्ट लिख लो क्योंकि इसका यूज करने जा रहे हैं। और बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? Q/R², हो गया खत्म। बाहर में छोटका आर, सरफेस पर बड़का आर। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आसान लगना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये, फॉर आर ग्रेटर देन आर। तो क्या है भाई, ले लिए कोई पॉइंट यहाँ पर बच्चों बाहर, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है क्या है? Vp। इसी को हम लोग V आउट भी बोल सकते हैं कि आउटसाइड पोटेंशियल क्या है। सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बिल्कुल, हमें ना आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हम पोटेंशियल निकालेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का यूज करके। ठीक है, देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या है भाई? हम जानते हैं -dV इक्वल टू होता है E.dr। बहुत सारा चीज़ यहाँ सीखने के लिए सीखिएगा। हमें पोटेंशियल निकालना, तो ये माइनस इधर ना लिख करके उधर लगा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, यहीं पर ही कुछ कुछ कैलकुलेट करेंगे, मेरा रिजल्ट आएगा। ए भाई तुम माइनस उधर चले जाओ इस पूरा लेक्चर में, तो लेके चले जाते हैं, तब -E. क्या हो जाएगा? dr, यानी इंटीग्रेट करके निकालना है। हमको चाहिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं? तो एक ऐसा पॉइंट मानो जहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है? 0। जब सवाल में नहीं दिया होता है तो हम अपने से मानते हैं, बता चुके हैं बच्चों। कभी कभी सवाल में देता है तो हम उसका यूज़ करते हैं, कभी सवाल में नहीं देता है तो हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी। तो यहाँ दिया क्या? नहीं, हम अपने से मानेंगे कि लेट हमारे ज़िंदगी में भी कोई है एक पॉइंट, है ना, जो सपनों में आया करती है, जहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है? 0। है ना, एट इन्फिनिटी क्या होता है? पोटेंशियल 0। तो हम मान लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, खट 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 ऐसे। ये है dr। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? तो हम बोलते हैं कि एट ए पॉइंट P देखोगे, देखो प्लस 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 के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे डायरेक्टेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है एट ए, ये डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r, ये हो जाएगा कितना? Q/R²। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में जो है। dr किधर लेते हैं? तो हमें पता है कि भाई जैसे उधर जाते जाते हैं ना, पोटेंशियल क्या होते जाता है? डिक्रीज करते जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोलते हैं लेट dr हम इसी डायरेक्शन में लिए, तो जिधर जा रहे हैं उधर पोटेंशियल घटते 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 इन्फिनिटी पे 0 हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड है Q/R², ये dr, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, dr भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ क्या करें हम। तो dr, तो हम बोलते हैं कि लेट, जब यहाँ से सेंटर से r ले लेते हैं इन्फिनिटी पर, कितना डिस्टेंस पर ले लिए? इन्फिनिटी। तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या है? 0। जब dr हम आ जाते हैं r डिस्टेंस पर, यानी r डिस्टेंस पर, तो पोटेंशियल क्या है? Vp या फिर क्या है? V आउट। ओह, इतना सटा के मैंने लिख दिया ना। कितना मान लेंगे? Vp, जिसको कि हम लोग V आउट भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब देखो होगा क्या? dv इंटीग्रेशन हो गया V 0 से लेकर के कहाँ तक? V आउट तक। ठीक, इधर माइनस इंटीग्रेशन देखो कैसे खुलेगा। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा खोल दूँ इसको, ऐसे देखो E.dr, ये खुलेगा E.dr cos ऑफ थीटा।
ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0, तो यानी ये और खुल करके हो गया ई इंटू डी आर, और कॉस 0 कितना हो गया 1, ये हो गया कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर। यानी कि आगे अभी लेक्चर्स में जैसे ही देखेंगे कि हाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बच्चों हम लोग लिख सकते हैं सेम डायरेक्शन में कॉस 0 ही होगा, तो भाई cos 0 1 यानी माइनस ई डी आर चलेगा, तो लिखेंगे डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें पता है कि क्या है, रख करके इंटीग्रेट करते हैं। चलो, तो ई इक्वल टू कितना है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, आई इंटू कितना हो जाएगा डी आर, डी आर, डी आर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक। ये क्या हो जाएगा, करते चलते देखो, माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर हमें इंटीग्रेशन किसका करना है भाई, डी आर बटे कितना है आर स्क्वायर का, यानी 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। क्या इसको ऐसे लिखता हूँ, ये सब को भी सिंप्लीफाई कर दूंगा, 1 बटे आर स्क्वायर डी आर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, ये आया। अच्छा, ये जो 1 बटे आर स्क्वायर डी आर है, अभी क्या करिए आप लोग नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, जिसका कि यूज़ हम लोग अक्सर अभी करेंगे कि 1 बटे आर स्क्वायर और डी आर अगर हो तो इसका इंटीग्रेशन होता क्या है भैया, इसको याद करेंगे, मजबूरी है क्या करेंगे, याद। तो ये होगा क्या, आर के पावर ऊपर गया -2 डी आर, ठीक है, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये आर के पावर -2 क्या हो जाएगा, तो n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है, आर के पावर n+1 बटे n+1। ये क्या आ रहा है रिजल्ट, तो बोले आर के पावर ऊपर -1, नीचे भी कितना आ जाएगा -1, यानी कि माइनस और आर के पावर -1 बन जाएगा क्या, 1 बटे आर, यानी कि रिजल्ट के रूप में आ गया है कि 1 बटे आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, -1 बटे आर। तो इसको बहुत अच्छे से जो है ना बॉक्स के अंदर लिख लीजिए कि 1 बटे आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन होता है -1 बटे आर, -1 बटे आर, -1 बटे आर। प्लीज़ लर्न इट, मजबूरी है, याद रखोगे थोड़ा सा 4 लाइन बचेगा, 5 लाइन सॉरी ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 1 बटे आर स्क्वायर डी आर का पहले यहाँ देखते हैं, यह आ रहा है वी आउट -0, और इस साइड क्या आ रहा है -KQ, और 1 बटे आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन आ गया -1 बटे आर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक। ठीक, ये माइनस इधर आया तो ये बन गया +KQ, तो बचा क्या यहाँ पर 1 बटे आर, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। अब लिखते चलते हैं जो भी आते जा रहा है। तो KQ सबसे पहले आर के जगह पे आर आ जाएगा, माइनस आर के जगह पर इन्फिनिटी, तो 1 बटे इन्फिनिटी क्या हो जाता है, ओम नमः जय स्वाहा हो गया बढ़िया से। तो मेरे पास बचा क्या, के क्यू बटे क्या है आर, तो दिस इज वी आउटसाइड में, यानी कि बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बटे आर इसका जनरल फॉर्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो पोटेंशियल भी क्या के क्यू बटे आर, एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर, बड़ी आसान है। और इसी में हम देखें के क्यू कांस्टेंट है तो वी आउटसाइड जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, आर हो रहा है। ठीक है, एकदम ठीक ठाक लगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब बस इसी में बच्चों सिमिलर वे में हम करेंगे क्या, हमको चाहिए आउटसाइड छोटकार डिस्टेंस पर नहीं, सरफेस पर चाहिए। सेम जो इंटीग्रेशन किए, देखो क्या थोड़ा सा चेंज करेंगे। बोलते हैं कि केस 2 फॉर आर इक्वल टू आर, यानी यहां पर एक पॉइंट P मानते हैं, यहीं पर हमको चाहिए, तो ये स्मॉल आर ही हम मान लेते हैं। बस थोड़ा सा रिप्लेसमेंट है कि वी विल पुट स्मॉल आर के जगह पर करने वाले क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किधर है, बाहर की ओर है ना, चार्जेस क्यू है तो के क्यू बटे आर स्क्वायर, मान लो छोटा आर है तो के क्यू बटे आर स्क्वायर होगा। डी आर इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस ले लेते हैं, तो थीटा फिर से 0 डिग्री, इसी पॉइंट पर निकालना है तो एक ले लेते हैं एट इन्फिनिटी, जहाँ पर पोटेंशियल क्या मानते हैं 0, बिल्कुल सेम लाइंस, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। कैसे, देखो डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर इंटीग्रेशन करना है। कैसे, तो बोले इन्फिनिटी पर पोटेंशियल है 0। अब हम आते हैं कहाँ पर, आर, लेकिन ये छोटका आर क्या है, कैपिटल आर के बराबर है। क्या है, कैपिटल आर के बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा, वी सरफेस। तो देखो यहाँ पर सॉल्व होकर के बच्चों इस साइड क्या आ जाएगा, वी सरफेस। और आपने देखा तो इसको हमने पूरा सॉल्व किया कैसे, ई इन जनरल रखे थे के क्यू बटे आर स्क्वायर डी आर, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो डी आर है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आप आर ही लिखो, छोटा आर क्या है के क्यू बटे आर स्क्वायर। बस जो इंटीग्रेट करके ये आएगा उसमें हमें पुट करना है स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर, अपने आप निकल जाएगा कहाँ पर, वो डिस्टेंस यही हो गया तो सरफेस पर निकल जाएगा क्या पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी और ये क्या हो गया कैपिटल आर। तो इसको पूरा इंटीग्रेट करके जो आंसर आया के क्यू बटे छोटा आर, भाई इसमें आ जाएगा के क्यू बटे बस छोटा आर हट करके रिप्लेस होके हो जाएगा कितना कैपिटल आर, यानी स्टेप रिमेन सेम। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों कि भाई जो छोटा आर आया है रिजल्ट में ही पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, निकल गया पोटेंशियल एट द सरफेस कांस्टेंट के क्यू बटे आर। केस 2 केस 3 में आते हैं, जरा देखो जरा। फॉर आर लेस देन आर, फॉर आर लेस देन आर, तो आर लेस देन आर यानी कि अब हम मानते हैं कोई पॉइंट P, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा, एक पॉइंट P हमने माना, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये तो स्मॉल आर ही होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि फॉर आर लेस देन आर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में वो कितना होता है, जीरो। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, यहाँ से लेकर के चलते 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 जीरो 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 जीरो, कहाँ, सरफेस के नैनोमीटर डिस्टेंस एकदम जस्ट इनसाइड अगर बोले तो जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे सरफेस पर पहुंचे ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने के लिए देखो बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीखिएगा। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ है जीरो। लेट हम डिस्टेंस ले लेते हैं इस डायरेक्शन में डी आर, ठीक है ले लीजिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है तो उसका तो कोई डायरेक्शन ही नहीं हुआ, कहानी खत्म। भाई इसी पॉइंट पर हमें निकालना है, तो दूसरा पॉइंट हम कहाँ माने, दूसरा पॉइंट हम कहाँ माने, तो क्या इन्फिनिटी मान लेना चाहिए, क्या मान लेना चाहिए क्या, यहाँ देखिए तो डी वी इक्वल टू है माइनस ई डॉट कितना है डी आर डी आर डी आर, देखो ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे। यहाँ देखिएगा जब भी बच्चों हम यहाँ से यहाँ तक लिमिट्स लिखते हैं ना, बड़ी अच्छा से समझिएगा, जब भी हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिमिट्स लिखते हैं और उसके बाद इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, ये इंटीग्रेशन का बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग पुट करें, मान लो जीरो से ले करके कैपिटल आर तक देखोगे तो कंटिन्यूसली जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो 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 जीरो, कहाँ तक, आर के मतलब कैपिटल आर के जस्ट इनसाइड, मतलब उसके जस्ट थोड़ा सा कम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो जीरो जीरो। लेकिन जब अगर आर पर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सडन जंप है के क्यू बटे आर स्क्वायर। फिर जस्ट आउटसाइड जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिर से अलग अलग है, के क्यू बटे छोटा आर स्क्वायर अलग अलग। तो इंटीग्रेशन क्या होता है ना, जब तक उसका वैल्यू सेम हो यानी कि अब फॉर्मेट भी उसका सेम हो, जैसे के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है हम ले लिए, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए कि वही चीज़ कब तक वेरी कर रहा है, तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं और क्लैरिटी होगा, अभी मैं लिखूंगा तो और क्लैरिटी होगा, आप पहले आप समझ लीजिए। जब तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी चीज़ अगर आ रहा हो, उसका वैल्यू जब तक समझो सेम फॉर्मेट का है, सेम नेचर का है ना, तो वही लिमिट्स के अंदर जो है ना हम एक बार इंटीग्रेट करते हैं। अगर वो वैल्यू बदल गया या उस जो है फॉर्मेट जो नेचर है अगर वो बदल गया तो आपको जो है ना यहाँ पर इंटीग्रेशन भी ब्रेक करना पड़ जाता है। एक चीज़ तो समझ में आया, ठीक है देखते हैं क्या सर कह रहे हो, सर क्या कह रहे हो कोई बात है। देखो स्मॉल आर इक्वल टू मान लो कि जीरो से ले करके आर इक्वल टू कैपिटल आर तक हम लिखते हैं कि कैपिटल आर तक चले गए, लेकिन सच्चाई जो होता है ना, जो ये लिमिट्स एक्चुअली लिखते हैं बच्चों, मान लो लिखेंगे, देखो जरा आर इक्वल टू हम लिख दिए जीरो और आर इक्वल टू लिख दिए कैपिटल आर। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब समझना कि आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू आर तक लिखते हैं, लेकिन ये जो इसके अंदर जो फंक्शन का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, वो एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है पता है कैसे, जीरो से कैपिटल आर तक बोलते इस तरह से, लेकिन सच्चाई में देखिए क्या होता है, जीरो से लेकर के आर तक, ये है एक्चुअली इसका जो रियल मीनिंग है। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करोगे भाई यहाँ पर, क्या जो जीरो पर है वो, या जो आप रखोगे आर इक्वल टू आर तक वो, ये वाला वैल्यू पुट करोगे, तो नहीं, ना तो हम ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, ना ही हम ये वाला वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये वाला भी नहीं पुट करेंगे, ये वाला भी नहीं पुट करेंगे। हम पुट एक्चुअली करते किसका है, इन दोनों के बीच में
जस्ट ग्रेटर देन 0 और जस्ट जो अपर लिमिट है उसके जस्ट अंदर क्या वैल्यू है वो करते हैं सब्स्टिट्यूट। क्यों? क्योंकि पता है जैसे r इक्वल टू आर करेंगे ना तो इसका वैल्यू ही बदल गया। यहाँ तक तो 0 0 0 0 0 0 चलते जा रहा है, लेकिन भैया r अगर आप रख दिए ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बदल गया, तो जहाँ 0 था सडन जंप कर गया, गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वैसे इंटीग्रेशन बच्चों नहीं होता है। तो ये इसका मीनिंग है। बोलते हैं 0 से r तक, लेकिन एक्चुअली ये तक नहीं है, ये दूसरा चीज़ है। ठीक है, उसके अंदर जस्ट इनसाइड वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा बच्चों। थोड़ा सा है मैथमेटिक्स का चीज़, लेकिन कोई नहीं। तो हम करें क्या? देखो बहुत आसान है, वो समझने के लिए सिर्फ था। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेट कैसे करें बच्चों? तो अब देखते हैं, ये जो पोटेंशियल है ना डिफरेंस, उसमें एक पॉइंट कम से कम पता होना चाहिए और तब जाकर हम इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकाल पाएं। एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, तो वो इन्फिनिटी लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक के बीच में अगर मान लो लोग एक पॉइंट P एट ए स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ठीक है, और एक पॉइंट लेते हैं इन्फिनिटी, तो इस पॉइंट से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अलग अलग वैल्यू है, तो एक साथ हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। बोले ना इंटीग्रेशन तब होता है जब सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो या सेम नेचर या सेम फॉर्मेट का हो। तो भाई E इक्वल टू 0 देखो कहाँ तक है, देखते हैं E इक्वल टू 0 कहाँ तक है। तो बोले सरफेस पर यानी r इक्वल टू r तक जो है, तो उसके ठीक अंदर और यहाँ ये पॉइंट तक, इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। इसलिए हम इंटीग्रेट दो ही पॉइंट के बीच में करेंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अच्छा, जब r इक्वल टू कैपिटल R रखेंगे तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या होता है वो हमें पता चल चुका है कि कितना होता है, V सरफेस वो होता है KQ बटे कैपिटल R। तो देखो इंटीग्रेट करते कैसे। तो बोलते हैं लेट r इक्वल टू कैपिटल R, तो लेट r इक्वल टू कैपिटल R, तो बताओ कि उस जगह पर पोटेंशियल क्या होता है? अभी पढ़ के आए केस 2 में, वो होता है V सरफेस। कितना होता है? V सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है और हमें चाहिए इन साइड में पॉइंट P पर, तो भैया वो कितना डिस्टेंस पर है? वो है स्मॉल r पर, वहीं पर हमें पोटेंशियल चाहिए जो कि नहीं पता है अभी। तो लेट स्मॉल r इक्वल टू, जब r पर आएंगे तो हम इन साइड में चले जाएंगे, वहाँ पोटेंशियल कितना होगा हमें नहीं पता, तो निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से निकालेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम रखेंगे? क्या ये वाला रखेंगे? क्या सरफेस वाला? नहीं। क्या ये वाला रखेंगे? क्या अंदर? नहीं। हम रखते कहाँ है? इन दोनों के बीच में, ना ये ना ये, इन दोनों के एकदम बीच में, जस्ट इससे पहले। ठीक, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है वो कितना है इन दोनों के बीच में? 0। सेम फॉर्मेट सेम वैल्यू हो तो आराम से हम इंटीग्रेट कर पाते हैं, आप ऐसे समझो। ठीक, तो dv हो गया v, ये हो गया v सरफेस और ये हो गया v इनसाइड, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पता है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही 0, तो लिखेंगे सबसे पहले कैसे? a डॉट b लिखाएगा a b कॉस ऑफ क्या है? थीटा। कहाँ से कहाँ तक? तो ये है कैपिटल R से लेकर के स्मॉल r तक। सिंस यही जब 0 हो गया तो इंटीग्रेशन में 0, ये r से लेकर के स्मॉल r तक, ये पूरा 0 dr कॉस थीटा, ये पूरा इंटीग्रेट करके बच्चों आंसर ही क्या दे देगा? 0, है ना। मल्टीप्लाई हुआ, कहानी खत्म, 0 दे दिया। तो हम क्या बोलेंगे? इधर आ रहा है देखो, फाइनली है V इन माइनस क्या है? V सरफेस। तो ये V इन माइनस V सरफेस इक्वल टू हो गया 0, तो V इनसाइड किसके बराबर हो जाएगा? ये उधर चल गया, तो ये बन गया मेरा कितना? V सरफेस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसका विजुअलाइजेशन भी आप लोग को बताऊंगा, देखो कैसे। तो V इनसाइड होगा क्या भैया? पोटेंशियल अंदर वही होगा जो उसके सरफेस पर होगा, और सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है? तो V इनसाइड जो है V सरफेस के बराबर है, और वो कितना होता है? वो होता है KQ बटे कैपिटल R के ही बराबर होता है। तो ये आ गया। तो अभी फॉर्मूला जो आ रहा है उसको हम लोग देखते चलते हैं एक करके। तो इन साइड में पता चल गया है। तो इन साइड में कहीं भी बोलेगा ना पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, कहीं भी बताओ भैया, पोटेंशियल होने वाला क्या है? सेम होगा, वही होगा जो सरफेस पर होगा। ठीक है, रिजल्ट हमारे पास आया। उस रिजल्ट का जरा एक बार ग्राफ बना लेते हैं, V वर्सेस R का। R ग्रेटर दैन R में क्या है मेरे पास? तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, और ये KQ बटे R, ये कैसा पोटेंशियल है भाई? सरफेस पर कांस्टेंट है, और ये अंदर में क्या है? सरफेस के ही बराबर है।
अंदर में क्या है, सरफेस के ही बराबर है, तो ये भी कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो हम कैसे ग्राफ बनाएं, तो बोलेगा अच्छा स्मॉल आर लेस देन से लेकर के आप आर तक चले जाओ तो वो कांस्टेंट 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 है बच्चों। ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट। कहाँ तक, तो ये बोलेंगे आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, ठीक है। और उसके बाद जाके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी घटते चला जाता है ऐसे। तो ये हो गया वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ से यहाँ तक सब सेम है, विच इज इक्वल टू के क्यू बटे कैपिटल आर, ठीक है, निकल गया। अब बच्चों जो है ना, इसका मैं एक विजुअलाइजेशन आपको बतलाता हूँ कि भाई अंदर में जो पोटेंशियल है वो कैसे सेम हो गया यार। जितना सरफेस पर होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा। तो इसका कोई मतलब भी है फिजिक्स में, या सिर्फ फॉर्मूला है हम याद कर ले मेरा गाड़ी चल जाए? नहीं भैया, ऐसा फिजिक्स तो नहीं होता है। बस ज़रूरत होता है हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाने की, और कुछ भी नहीं है बच्चों। देखो जरा क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। विजुअलाइज करवाता हूँ। हम बोले ना अभी कि अंदर में जो पोटेंशियल होता है वो भी सरफेस के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। लेट बच्चों क्या है, क्यू नॉट को ना मैं मानता हूँ 1 कूलम। कितना मानता हूँ, 1 कूलम। हम जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल करते हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक लाने में, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है पॉइंट पी पर, ठीक ठाक है। पोटेंशियल पॉइंट पी पर क्या होता है, तो हमने जितना काम किया वर्क डन बाई एक्सटर्नल इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज को हमने 1 कूलम माना है। मान लो कि 10 जूल काम करेंगे तो 10 जूल बटे 1 यानी कि 10 वोल्ट ही हो जाएगा। ये सिर्फ आसान कर रहे हैं समझने के लिए। आपने देखा होगा कि पोटेंशियल सरफेस इसके पहले में भी जब भी विजुअलाइज करना हो ना, फिजिक्स को देखना हो इस चैप्टर को, तो मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि तुरंत समझ में आ जाता है कि क्यों अंदर भी सेम बराबर हो जाएगा सरफेस के। चलिए शुरू करें समझंती विद्या, ठीक है। आते हैं, देखो लेट क्यू नॉट एक मेरे पास चार्ज है, ये 1 कूलम है, इसको पकड़ के हम ला रहे हैं। इस चार्ज की वजह से मान लो कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, यहाँ से रीजन स्टार्ट होता है, ये अभी कहाँ है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर है तो हमने कोई काम नहीं किया, कोई धक्का ही नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इसको पकड़ के इधर लाते जाते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक। देखना, लेट एक पॉइंट ए तक लाते हैं, हमने 10 जूल काम किया। कितना जूल, 10 जूल। तो बताओ यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 बटे 1 यानी कि 10 वोल्ट। तो यहाँ 10 वोल्ट हो गया। कैसे हुआ, हम ये प्लस को ला रहे हैं और ये भी पॉजिटिव चार्ज हमें धक्का दे रहा है, तो हम जबरदस्ती पकड़ के ला रहे हैं, तो हम काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ तक लाए 10 जूल काम हुआ, यहाँ तक लाए, समझ में आ रहा ना कि कैसे, ठीक है। मैं इधर से टर्न करके लिखता हूँ, देखो यहाँ तक काम किया 20 जूल हुआ, तो भाई इस जगह पर पोटेंशियल भी कितना हो गया, 20 वोल्ट, ठीक है। और नज़दीक लाते जा रहा है, धक्का देते जा रहा है जबरदस्ती, सी पॉइंट पर आए, 30 जूल हमने काम किया, तो भैया पोटेंशियल हो गया 30 वोल्ट। अच्छा, और आते जा रहे हैं प्लस, धक्का देते जा रहा है, पहुंच गए हम सरफेस पर, यानी कहाँ पर, पॉइंट डी पर। तो यहाँ पर कितना जूल है, लेट हमने 40 जूल काम किया, तो पोटेंशियल कितना हो गया, 40 वोल्ट हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, लेट हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं इस चार्ज को लेकर के। तो बच्चों जैसे ही आप अंदर प्रवेश किए तो यहाँ कोई चार्ज है आपको धक्का देने के लिए क्या, भाई काम तो हम तब करेंगे जब मेरे को कोई धक्का देगा। धक्का देने वाला तो सब सरफेस पर है। हम अंदर लेकर के आए और कोई मेरे से पूछता है कि बताओ पॉइंट पी पर आए कितना काम किया आपने। हम बोले कि भाई इस पॉइंट पर आने में ना इन्फिनिटी से हमने एक्चुअली सरफेस तक ही हमको धक्का मिला था, तो हम 40 जूल काम किए थे। अंदर जब आए तो धक्का देने का कोई था ही नहीं। जब कोई था ही नहीं तो बोलेगा बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का मतलब इन्फिनिटी से चार्ज को लाने में आपने कितना काम किया। तो आप ही बताओ बच्चों, इन्फिनिटी से लाने में यहाँ तक कितना काम किए। बोलो यार यहीं तक तो जो काम किए थे 40 जूल तो होगा यानी कि 40 वोल्ट होगा, क्योंकि अंदर कोई धक्का नहीं दे रहा है। अच्छा यहाँ पर बोले ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ पर कितना होगा, फिर से 40 वोल्ट ही होगा। अच्छा यहाँ पर कितना होगा, फिर से 40 वोल्ट ही होगा, क्योंकि आप चार्ज को लेकर के ना क्यू नॉट को आप टहलते रहिए इधर जिधर जाना है। कोई मेरे को धक्का ही नहीं दे रहा, तो हर जगह पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। कोई बोलेगा सेंटर पर क्या फ़र्क पड़ता है भैया, यहाँ भी 40 वोल्ट, यहाँ भी कितना हो गया 40 वोल्ट, यहाँ भी कोई नहीं धक्का दे रहा है 40 वोल्ट। तो इन्फिनिटी से पकड़ के लाने में आप समझ में आ रहा है कि अंदर में जो पोटेंशियल है ना, कहीं भी कोई पूछे तो भैया एक्चुअली हमने सरफेस तक ही काम किया था, इसीलिए क्या होता है, सेम होता है। ये बच्चों है ना, पता क्या, समझंती विद्या है, और वो था फॉर्मूला डेराइवंती विद्या डेराइव करके हमने लाया, ग्राफ पढ़ा, ठीक है। आप कोई पूछे कि कैसे, तो तुरंत ऐसे समझा देना है, ठीक है, धड़ाक धड़ाक। समझ में आ गया। तो किसके लिए था, स्फेरिकल शेल के लिए, अंदर कोई धक्का नहीं दे रहा था। चलो अब आते हैं फिर से नया डेरिवेशन। ये
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो जब सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या, सॉलिड स्फीयर का मतलब है कि भाई अंदर कोई चार्ज अगर हम देंगे ना तो ये पूरा मतलब हम कोई चार्ज अगर दिए हैं Q तो ये पूरा अंदर समा जाएगा, पूरा अंदर भरा पड़ा रहेगा, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का मतलब ये, या देखो सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो नॉन कंडक्टिंग मतलब अंदर समाया हुआ रहेगा चार्ज, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है। या सॉलिड देखो वर्ड क्या यूज करता है, सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर, कंडक्टिंग नहीं है, क्या है, इंसुलेटर है, तो सॉलिड है इंसुलेटिंग मतलब अंदर रहेगा। या कभी कभी वर्ड यूज करता है सॉलिड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, तो वो भी क्या है, अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। डाइलेक्ट्रिक्स आगे पढ़ाऊंगा ना तो उसमें देखना जरा कि डाइलेक्ट्रिक इनिशियली क्या होता है, वो इंसुलेटर ही होता है, कुछ कंडीशन होता है तब जाके कंडक्टिंग जैसा बिहेव करता है। इनिशियली व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, भैया वो इंसुलेटर की तरह होता है, इसलिए पूरा अंदर चार्ज भरा पड़ा रहेगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलो रिजल्ट 3 जगह कैलकुलेट करेंंगे, कहाँ कहाँ, फिर से बाहर, सरफेस और अंदर। तो मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर लेक्चर 16 में क्या क्या रिजल्ट आया था, देखो जरा। बाहर में वही KQ/R², सरफेस पर KQ/R², अंदर आगे तो थोड़ा सा टिपिकल था। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में टिपिकल था ना, पोटेंशियल में भी टिपिकल आएगा, लेकिन चिंता मत करना, मैं कुछ ट्रिक बता दूंगा, है ना, कुछ 1.5 रुपया 2 रुपया बोल दूंगा, याद हो जाएगा। कितना है, KQ/RQ इंटू छोटा r या फिर ρr/3ε0, क्योंकि पता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो रो आता है, तो हम इसको प्रीफर करते हैं बच्चों, ठीक है। कहीं कहीं देखोगे ना सवाल में ये दे दिया तो वो भी ठीक है, लेकिन जनरली जो है डेरिवेशन चार्ज QQ लेके कर है, तो ये KQ/R/, तो देखते हैं कि क्या है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन, फिर सरफेस पर कुछ ना कुछ हुआ कांस्टेंट, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², तो घटता है। लिख लीजिए इसको, करते हैं डेराइव। अब तो बड़ी आसान लगेगा, सब कॉन्सेप्ट सीख लिए। देखो क्या करें, सॉलिड स्फीयर है, पूरा चार्ज अंदर भरा पड़ा है, लेट एक पॉइंट P लेते हैं कहीं बाहर, पोटेंशियल कितना होगा मेरे को नहीं पता। तो हम क्या करें, ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, ठीक। तो देखो प्लस प्लस प्लस, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे डायरेक्टेड, ठीक है, अवे डायरेक्टेड। लेट dr भी हम इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्टेड है, एट ए डिस्टेंस r कितना होगा, KQ/R², dr भी उसी डायरेक्शन में ले लिए, पोटेंशियल घटेगा, घटते घटते लेट एट इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो लिखते हैं देखो dv इक्वल टू, अब तो आप मेरे लोग, आप पढ़ाओ मेरे को, है ना, आप बोलते जाओ सर ये, ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, बिल्कुल मैं जी हजूर करके लिखते चले जाता हूँ, ठीक है। हाँ आप बोल रहे हो सर डॉट हटाओ, हटा देता हूँ, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। अब 1/r² dr का इंटीग्रेशन -1/r, हाँ ये आप बोल रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये एक ही लाइन में लिखता हूँ, तो -e dr cos हो जाएगा 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो -e इंटू dr लिख दिए ऐसे। तो dv इक्वल टू आ गया -e dr, थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे क्या आ जाएगा, dv इक्वल टू -e dr। चलो इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन देखते हैं जरा। तो बोलेंगे r इक्वल टू, जब हम ले लेते हैं इन्फिनिटी तो पोटेंशियल है 0, r इक्वल टू इन्फिनिटी ले लिए, पोटेंशियल है 0, और आते आते आ गए हैं पॉइंट P पर, वो है कितना, स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल r, मतलब r है क्या, r के बराबर। तो बताओ पोटेंशियल क्या होगा, तो भैया यही Vp है, इसी को हम V आउट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सेम। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में है कितना, KQ/r, तो इसका यूज़ कर लेते हैं। सेम रिजल्ट, सेम डेरिवेशन, सेम एक्सप्रेशन। तो ये देखो क्या आ जाएगा, dv बन गया v, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के v आउट तक, ठीक है, माइनस इसका एक लाइन आगे लिखूँ, ये हो गया है KQ/R² dr इन्फिनिटी से r तक, KQ बाहर आ गया, तो देखो माइनस KQ बाहर आ गया, 1/R² dr इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r तक, ठीक है, माइनस KQ बाहर आ गया, 1/R² dr। अब 1/R² dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो -KQ, ये हो जाएगा -1/r, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर के r तक, ये हो जाएगा v आउट, माइनस कितना हो गया 0, हैंस v आउट बराबर, नहीं लग रहा है सेम चीज़ छाप रहा हूँ बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया KQ, बचा मेरे पास 1/r इन्फिनिटी से लेकर के r तक, हैंस
ये क्या हो रहा है भाई, के क्यू, तो पहले रखेंगे 1/r माइनस फिर क्या रखोगे 1/∞, 1/∞ हो गया स्वाहा, क्या हो गया स्वाहा। तो मेरे पास बचा है वी आउट इक्वल टू के क्यू और बटे देखो क्या है स्मॉल आर, और यहाँ से हमें पता चलता है कि वी आउट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है स्मॉल आर के, यानी कि घटते चला जाएगा आगे, जैसे बिल्कुल सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बटे आर स्क्वायर पोटेंशियल का के क्यू बटे आर, बहुत आसान। ठीक है, चलो अब सरफेस पर आएंगे तो क्या इंटीग्रेशन करेंगे, तो डायरेक्ट बच्चों लिख सकते हैं कि भाई स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो, क्यों, सेम लाइंस ऐसी है। हम ये जो स्मॉल आर है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो वेरिएबल यही लेकर के इंटीग्रेट करिए, बस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रख दीजिए इसमें। तो जैसे कैपिटल आर रखोगे, देखो जरा कैसे, सेम लाइन, कैपिटल आर रखोगे तो इलेक्ट्रिक चलो पोटेंशियल कहाँ निकलेगा, एट ए सरफेस। तो यहाँ जब रखेंगे आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पोटेंशियल एट द सरफेस। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल सेम, ये कैपिटल आर, ये भी सरफेस हो गया। ठीक, तो ये भी सरफेस हो गया, ये कैपिटल आर, सेम लाइन देखो, ये कैपिटल आर, ये भी सरफेस कैपिटल आर, तो यहाँ पर रखते जाएंगे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। सेम लाइंस बता दिया आप लोग बच्चों से, लिख लो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँ क्या, देखो ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्टेड dr vc डिस्टेंस में ले लेते हैं, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या है 0। तो देखो पहला लाइन बताता हूँ, तो माइनस ई डॉट dr जो लिख रहे हैं कैसे लिखेंगे, r इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है कितना 0, जब आते हैं ना r इक्वल टू कैपिटल आर पर, तो पोटेंशियल कहाँ मिल जाएगा मेरे को, सरफेस पर मिल जाएगा, ना कि आउटसाइड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद भी सरफेस इक्वल टू आ जाएगा के क्यू और बटे कितना आ जाएगा, कैपिटल आर, क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों इक्वल टू सेम, क्योंकि वेरिएबल वही है ना, के क्यू बटे आर स्क्वायर। देखो नेचर और वेरिएबल जो सेम बताते थे ना, ये दोनों का बताओ, देखो कैसे समझ में आएगा। क्या बोलते थे, जो ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं ना, क्या इन्फिनिटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं क्या, नहीं, देख रहे हो इन्फिनिटी है, हमको पता है कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, 0। क्या हम यहाँ 0 रखते हैं क्या, नहीं, तन्ना ये वाला रखें। दूसरा चीज बताता हूँ, ये सरफेस है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि कांस्टेंट होता है के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, क्या हम ये रखें के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, नहीं। तो यहाँ जो वैल्यू रखाता है ना ये वैल्यू रखाता है ना ये वैल्यू रखाता है, कौन रखाता है, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में। तो देखो क्या, इन्फिनिटी के ठीक पहले भैया, इन्फिनिटी के ठीक पहले कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, क्या हमें पता है के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो ये है इन्फिनिटी के ठीक पहले। अच्छा, ये जो आर इक्वल टू आर है, इसके ठीक बाद और इन्फिनिटी के ठीक पहले, इन दोनों के बीच में तो सरफेस पर के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर है, लेकिन उसे ठीक आगे जाए तो के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, आर से इन्फिनिटी तक। बोलते हैं आर से इन्फिनिटी तक, लेकिन ना ये होता है ना ये होता है, बीच वाला कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट होता है, वो क्या है, ये बहुत बारीकी है, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। कोई को पूछे अंदरूनी तो घुस करके बच्चों उसको पढ़ा सको बैठा के कि देखो भाई क्यों। अब आते हैं अंदर, अब सॉलिड स्फीयर है, अंदर चार्ज्ड है, अंदर भी धक्का देगा, अब 0 नहीं होगा। सबसे टिपिकल क्या करें, तो बोलते हैं लेट, अंदर आ जाते हैं एट ए पॉइंट P, ये है कोई स्मॉल आर पर, तो बताओ पोटेंशियल क्या होगा, जो भी होगा यहाँ इनसाइड। अच्छा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों देखना, अब हमें क्या है, देखो क्या है, कैसे बताओ, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है भाई, ये है R इक्वल टू कैपिटल आर। इन दोनों के बीच में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनसाइड क्या होता है, के क्यू बटे आर क्यू इंटू क्या होता है, आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो कहाँ से कहाँ तक ये नेचर देखो, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये अंदर कहीं भी चले जाओ, यानी पॉइंट P से लेकर के यहाँ तक, इसी इतने दूर में जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नेचर है। ठीक है, आप सरफेस पर जैसे देखोगे ना तो ये नहीं है, सरफेस पर के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर है तो अलग वैल्यू हो जाता है, उसके आगे जाते हैं के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, भैया अलग वैल्यू हो जाता है। तो एक साथ हम यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बदल रहा है। तो जहाँ तक में नेचर सेम हो, वैल्यू सेम हो, हम वो यूज़ करते हैं। नेचर के क्यू आर बटे आर क्यू, कहाँ से कहाँ तक, तो बोलेंगे पॉइंट P से लेकर के सरफेस तक,
अब आपको समझ में आ रहा होगा, पॉइंट पी से सरफेस तक बोलते हैं, लेकिन सरफेस वाला भी नहीं लेते हैं, पॉइंट पी वाला भी नहीं लेते, इन दोनों के एक्चुअली बीच में, जस्ट सरफेस के पहले, जस्ट पी के इधर में, बीच में क्या, ये तो ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, जो बायो के स्टूडेंट होंगे पता नहीं बच्चों, आप कमेंट करके बताना क्या चीज़ें समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। उम्मीद है जरूर समझ पा रहे होगे। तो क्या करें, तो बोलेंगे देखो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट क्या है, डी आर डी आर डी आर। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अवे डायरेक्टेड है, ठीक है, जो कि कितना, तो पॉजिटिव चार्ज से कौन की तरफ, अवे डायरेक्टेड। और डी आर भी हम इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो बोलते हैं पोटेंशियल धीरे 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 इस डायरेक्शन में, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, पोटेंशियल धीरे धीरे घटते चला जाता है, यानी कि ठीक। तो कैसे लिखे भाई, dv इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0, तो dv इक्वल टू हो गया माइनस ई आई इंटू डी आर डी आर डी आर। अब इंटीग्रेशन करते हैं, dv इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर डी आर डी आर। अब इंटीग्रेशन करते हैं, देखो जरा कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक नेचर सेम होगा उसी के बीच में। तो बोलेंगे लेट r इक्वल टू आर सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि इधर डी आर इधर dv, तो हमको भैया सरफेस पर ना पोटेंशियल हमें पता है कि क्या होता है, वो क्या होता है v सरफेस, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है v इन, जो कि हमें नहीं पता, हमको निकालना होगा। कैसे लिखेंगे, r इक्वल टू जो बोलेंगे कैपिटल R पर पोटेंशियल क्या है, तो वो होता है भैया v सरफेस, ये हमें पता है। जैसा ही हम आएंगे अब हम बोलते हैं क्या, एट स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल r पे बताओ कि क्या होगा, तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, dv, वो क्या होगा हमें नहीं पता, इनसाइड वही हमें चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में, यानी स्मॉल r से लेकर के कैपिटल R, स्मॉल r से लेकर के कैपिटल R के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो ठीक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, माइनस ई है के क्यू आर बटे आर क्यू और इंटू क्या है, डी आर डी आर डी आर लिख दिए। ये वाला इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, r से लेकर के स्मॉल r तक, और इधर dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों v कहाँ से कहाँ तक, v सरफेस से लेकर के आ रहा है कहाँ तक, v इनसाइड तक, बस इंटीग्रेट कर देते हैं, लिखते चले। तो ये हो जाएगा v इन माइनस v सरफेस इक्वल टू, देखो के क्यू बटे आर क्यू जो कांस्टेंट है, तक के क्यू बटे आर क्यू हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा, आर डी आर, तो बोलेंगे सिर्फ आर डी आर का इंटीग्रेशन होगा कैपिटल R से स्मॉल r तक, ठीक है, आज तक, कल तक। तक के क्यू बटे आर क्यू, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बटे 2, कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक। चलो तो v इन माइनस v सरफेस हमें पता है, v सरफेस क्या होता है, स्टैंडर्ड के क्यू बटे आर, तो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। v सरफेस क्या होता है भैया, के क्यू बटे कैपिटल R होता है, ठीक है। इधर क्या आ रहा है, देखो 2 हम ले लेते हैं बाहर, तो माइनस के क्यू बटे 2r क्यू बाहर हो गया, तो बचा मेरे पास क्या, सिर्फ स्मॉल r स्क्वायर, या छोड़ो यहाँ क्यू अंदर जो ऐसा है वैसे ही रहने देते हैं बच्चों। माइनस के क्यू बटे आर क्यू है, आर स्क्वायर बटे 2 है, तो पहले r रखो छोटा r, तो आर स्क्वायर बटे 2 हो गया, माइनस फिर से रख देंगे कैपिटल R, तो यह कैपिटल R स्क्वायर बटे क्या हो गया 2, ठीक। अब इसको ना एक्चुअली अरेंज करके हम बहुत अच्छा एक पैरामीटर बनाने वाले हैं, जिससे कि रिजल्ट हमें याद रह सके। जो माइनस है पहले अंदर डाल दो, तो ये हो गया के क्यू बटे आर क्यू, अगर अंदर डाल देंगे तो पलट जाएगा, तो बड़ा वाला आर स्क्वायर पहले, छोटा वाला आर स्क्वायर किधर चल गया बाद में। ये क्या है भाई साहब, ये है वी इन माइनस के क्यू बटे क्या है, कैपिटल R। सर क्या कर रहे हो आप बच्चों, मैं वी इनसाइड निकाल रहा हूँ, बहुत गंदा फॉर्मूला आ रहा है, उसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो तो वी इनसाइड हो जाएगा, ये उधर गया के क्यू बटे कैपिटल R, ये क्या है भाई, ये है के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू, और इधर है आर स्क्वायर बटे 2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बटे 2, हो गया। करते क्या है वो देखिएगा, यहाँ आर क्यूब है, यहाँ एक r है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि आर क्यू नीचे एलसीएम लेने में आसान होगा। अपने से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ताकि हम ना देखो कॉमन ले सकते हैं। आर क्यूब हो गया, के क्यूब हो गया, यानी कि के क्यू बटे आर क्यू जो है मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो देखो होगा क्या, के क्यू बटे आर क्यू यहाँ से भी आ गया, के क्यू बटे आर क्यू यहाँ से भी आ गया, तो यहाँ बचेगा क्या, आर स्क्वायर बच गया।
यहाँ से ये हमने बाहर ले लिया तो ये पूरा ब्रैकेट बच रहा है क्या, आर स्क्वायर बटे 2 माइनस छोटका आर स्क्वायर बटे 2 ये बचा। तो ये इनसाइड में पोटेंशियल हो रहा है, तो दिस इज वी इनसाइड। देखते तो के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू। बच्चों देखो ये आर आर एक साथ है ना, तो ये 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर बटे 2। कैपिटल आर वाला सब इधर लिख दिए और माइनस कर दिया छोटका वाला उधर। ठीक, के क्यू जब तक नहीं आएगा ना बहुत अच्छा लिखते रहूँगा, कसम से बता रहा हूँ, चाहे जो हो जाए, है ना, कल सुबह क्यों ना हो जाए, आज रात बज रहे हैं कितना बज रहा है भैया 1:30 बज रहा, कोई बात नहीं, सुबह हो जाए, मैं लिखते रहूँगा। देखो ये 3/2 क्या होता है भाई, 1.5 होता है, और 1:30 बज रहा है रात तो 1:30 ही हो रहा है, वाह क्या बात है। 3/2 के मैं बोला 3 बज रहा है रात, भाई 3 नहीं बज रहा, 2-3 नहीं, अभी 1:30 ही बजा है। तो 1.5 आर स्क्वायर माइनस 1/2 कितना होता है 0.5 आर स्क्वायर। जैसे बता रहा हूँ ना वैसे याद करिएगा तो याद हो जाएगा, वरना देखो लोग क्या करते हैं ना, जैसे मन तैसे डिराइव करके लिख दिए आर स्क्वायर लिख दिए, भैया याद ही नहीं हो रहा है, हो गया बस पढ़ाने का था ना, पढ़ा दिए, अब आप जानो भाई अरे यार कैसे आर स्क्वायर, ऐसा नहीं पढ़ना है ना वैसा, क्योंकि मेरे को पता है मैं कुछ लिख करके मान लो यहीं पर छोड़ दिया, भाई याद ही नहीं हो रहा है कौन आर स्क्वायर किधर है क्या है, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ ट्रिक्स होना चाहिए ना जिससे याद हो सके। तो मैं तो बच्चों को काम नहीं करूँ क्योंकि मैंने खुद भुगता है, यार पढ़ा देते याद ही नहीं हो रहा है। देखो क्या बोल रहा हूँ, तो बच्चों देखो के क्यू बटे आर स्क्वायर जनरल जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है ना, ट्रिक टू लर्न बता रहा हूँ, ये भी जरूरी है बता के आ रहा हूँ, ट्रिक टू लर्न। तो ट्रिक टू लर्न क्या है, जनरल जो फॉर्मूला होता है जनरल वो होता क्या है पता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर, सॉरी पोटेंशियल बता रहा हूँ बच्चों, के क्यू बटे आर क्या है, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बटे आर स्क्वायर, पोटेंशियल देख रहे हैं 1 पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर। ठीक है, देखो के क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब यहाँ है और यहाँ आर स्क्वायर है, देखने से नहीं लग रहा कि अगर मान लो ना बच्चों कैपिटल आर ही है, अभी समझने के लिए बता रहा हूँ, अगर आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हो, यहाँ से आर स्क्वायर सब आर स्क्वायर बाहर ले लिए, नीचे 3 आर है ऊपर 2 आर है, काटेंगे तो बचेगा 1 आर, यानी कि के क्यू बटे आर टाइप का तो है। ठीक है, लेकिन है कैसा यार, आर स्क्वायर ऊपर है, तो समझ में आ रहा कि फॉर्मेट तो के क्यू बटे आर ही लिखा हुआ है, लेकिन सिंस ऊपर आर स्क्वायर 2 है तो नीचे 3 करना पड़ेगा, ताकि लग रहा कट करके ये जनरल फॉर्मेट में आ जाए के क्यू बटे आर। पहला दिमाग क्लिक किया, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़ा है तो कैसे याद करेंगे, तो आंसर ने कुछ ट्रिक बताया है। ठीक है, तो आर क्यू कैसे आया, अब यहाँ पर आर क्यूब है तो वहाँ आर स्क्वायर है। ठीक है, ये देखो बच्चों क्या है, ये है बड़का आर, कैसा आर है, बड़ा आर, ये कैसा है, छोटा आर, कैसा है भैया, छोटा आर, तो ये छोटा आर, ये बड़ा आर, ये कैसा है, ये बड़ा वैल्यू है, कैसा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है, ये वैल्यू कैसा है भैया, छोटा वैल्यू। कुछ ट्रिक समझ में आया क्या, यानी बड़का के साथ बड़का, बड़का के साथ बड़का, छोटका के साथ छोटका, बड़का के साथ बड़का, छोटका के साथ छोटका। ठीक है, इसको कैसे मैं बोलता हूँ याद करने, बोलो 1.5 रुपया, कैसे बोलो 1.5 रुपया, और इसको मैं कैसे बोलता हूँ याद करने के लिए, बोलो 50 पैसा, क्या है भैया 50 पैसा। तो बोलो मेरे साथ साथ, है ना, प्रेम से बोलो जय माता दी, कि जब बहुत मुश्किल हो भी इनसाइड तो कैसे याद करी जाए, तो बोले बहुत मुश्किल है, जनरल होता है के क्यू बटे आर, तो भैया नीचे आर क्यूब है तो ऊपर आर स्क्वायर, तो पहले बड़का बाद में छोटका, कितना 1.5 रुपया 50 पैसा, 1.5 रुपया 50 पैसा, 1.5 रुपया 50 पैसा, 1.5 रुपया 50 पैसा, तो बड़का के साथ बड़का लगा देना है, छोटका के साथ छोटका लगा देना है, हो गया। ये सब बतवा बोला करो, बड़का के साथ बड़का तो होगा 1.5 रुपया, छोटका के साथ छोटका 50 पैसा, छोटका आर स्क्वायर, बड़का आर स्क्वायर, हो गया। नीचे क्या आएगा, जनरल का सेटिंग है। बोलोगे सर कुछ बोलते हो, बिल्कुल कुछ बोलना ही पड़ेगा भैया तेज बनने के लिए, नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे होगा गाड़ी। चलो, तो आउटसाइड में के क्यू बटे आर, तो ये कैसा नेचर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ये कैसा है भाई, के क्यू बटे कैपिटल आर कांस्टेंट, और ये कैसा है, अच्छा कोई बात नहीं, ये देखो कैसा है बच्चों, के क्यू बटे आर क्यू 1.5 आर स्क्वायर माइनस है ना, बड़का के साथ बड़का, छोटका के साथ छोटका, ऐसा आया है। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होगा, एक और निकाला जाता है एट सेंटर, पोटेंशियल एट कहाँ निकालेंगे बच्चों, सेंटर, तो इसी में जो वी इनसाइड निकला है ना, पोटेंशियल कहीं भी वी इनसाइड जो निकला है, क्या निकला है, के क्यू बटे आर क्यू
देखो कैसे बोलता हूँ मैं, 1.5 आर स्क्वायर माइनस 50 पैसा, छोटका कैसा छोटका तो छोटका आर स्क्वायर। देखो इतना बड़का फॉर्मूला, दन दन तन तन तन। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अनिल कुमार। भैया मेरे पास समय नहीं है बीच में रुकने का, कि अनिल के बाद क्या आता है, दन 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 खत्म। ठीक ठाक है। हम बोलते हैं क्या, सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, तो वी सेंटर। तो ये है क्या, R इक्वल टू 0। अच्छा सरफेस पर क्या होता है, तो R इक्वल टू कैपिटल R। तो V सरफेस पर जब हमने निकाला तो ये आया था कितना, KQ बटे कैपिटल R। ठीक है, चलो निकालते हैं। सर क्या करने जा रहे हो? हम निकालने जा रहे हैं ना पोटेंशियल एट द सेंटर क्या होगा, इसके लिए जरूरी है वो। तो इन साइड में सब जगह पर है इतना टेढ़ा, तो इन साइड में ही R इक्वल टू 0 रख दो ना, तो निकल जाएगा सेंटर पे। तो बोलेंगे पुट छोटका R इक्वल टू 0। तो देखो पोटेंशियल एट द क्या निकल जाएगा, सेंटर। क्या निकलेगा, KQ बटे RQ, KQ बटे RQ। हमको फॉर्मूला सब भूल गया, तो 1.5 रुपया 50 पैसा, बड़का के साथ बड़का, छोटका के साथ छोटका। ठीक है, तो बड़का के साथ बड़का, छोटका के साथ छोटका। तो भैया पुट R इक्वल टू 0, बच्चों R इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो गया, छोटका पैसा सब चल गया है ना, चल गया। तो छोटका पैसा सब चला गया, तो बड़का पैसा बचा, तो बचा कितना, 1.5 रुपया। तो 1.5 KQ, उधर R स्क्वायर, नीचे R क्यूब है। देखो क्या है, 2 को कट जाएगा, 1 R बच गया है। यानी कि V एट द सेंटर जो मेरा आ रहा है ना, वो आ रहा है 1.5 KQ बटे ये कैपिटल R आ रहा है। और हमको पता है कि KQ बटे R कहाँ का पोटेंशियल होता है भैया, सरफेस का पोटेंशियल होता है। और सेंटर पर कितना आ रहा है, 1.5 टाइम्स KQ बटे R। तो क्या इन जनरल हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि जो भी सेंटर हो रहा है ना, एक्चुअली हो रहा है 1.5 रुपया टाइम्स ग्रेटर है किसका, पोटेंशियल एट द बच्चों क्या है, सरफेस। ठीक ठाक है क्या, चलेगा क्या? तेज बनने के लिए ना सिर्फ 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगाया जाता है, और कुछ भी दुनिया में नहीं किया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा। व्हाट इज दिस, दिस इज पोटेंशियल एट द सेंटर, सॉरी पोटेंशियल एट द कहाँ है बच्चों, सरफेस। तो बस 1.5 टाइम्स सरफेस कहाँ पर होता है, सेंटर पर। तो ये हो गया, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, कि पोटेंशियल एट द सेंटर जो है ना ग्रेटर है किससे के कंपैरिजन में, पोटेंशियल एट द सरफेस के कंपैरिजन में। और पढ़ किसके लिए रहे हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए। समझ में आ गया बच्चों, है ना, क्यों कैसे क्या आया। चलो देखते हैं। तो इन साइड में ऐसा पोटेंशियल है, और सेंटर पर हो गया R इक्वल टू 0 पर 1.5 टाइम्स V एट द सरफेस। ठीक है, ये जो है इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये देखते हैं जरा। देखो V इन साइड इक्वल टू है KQ बटे RQ, 1.5 रुपया। अब भूल गए सब फॉर्मूला, अच्छा हुआ भूल गए। तो 1.5 रुपया बड़का के साथ बड़का था, 50 पैसा छोटका के साथ छोटका था, छोटका 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 हो गया, बड़का लिखा गया, सब ठीक ठाक है। तो हम बोल रहे हैं क्या बच्चों, हमको इसके साथ और इसके साथ जो है हमको ग्राफ बनाना है, एक V वर्सेस क्या है R, हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो इन दोनों को अगर देखोगे ना, V वर्सेस R है क्या, V इक्वल टू डायरेक्ट ग्राफ देखते हैं, तो माइनस कुछ 0.5 है, और ये R स्क्वायर है। तो इसी टाइप का जनरली इसके और इसको अगर हम देखें तो भाई क्या है, एक है सिंगल पावर V के पावर 1, एक है डबल पावर। जब भी फिजिक्स के अंदर सिंगल पावर डबल पावर आता है, तो अनिल सर का बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर 2, जिसमें हमने पाराबोला का ट्रिक बताया कि एक सिंगल पावर और एक डबल पावर ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो बोलते हैं सिंगल पावर देखो, कटोरा का मुंह खोलो। सिंगल पावर किधर है भैया, V के तरफ है ना सिंगल पावर, देख रहे हो। तो सिंगल के पावर ऐसे देखो, और कटोरा का मुंह खोलो, तो ये देखो कटोरा का मुंह हो गया। क्या मैं बता रहा हूँ बच्चों, समझने की कोशिश करना। देखो V इक्वल टू R स्क्वायर का अगर ग्राफ बोलूँगा ना, V वर्सेस R, ये देखो सिंगल पावर देखो, सिंगल है V के तरफ, तो कटोरा का मुंह ना V के तरफ खोल देना। तो भैया हमने खोल दिया, तो देखो ऐसे ग्राफ बना। लेकिन अगर कभी भी V इक्वल टू माइनस R स्क्वायर हो, तब इसका क्या मतलब हुआ, तब इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल पावर किधर, इधर, तो कटोरा का मुंह V तरफ खोलना है, लेकिन है क्या, माइनस लगा हुआ, यानी ठीक पलट दो, तो भाई किधर हो गया, पलट दो। तो ये हो गया ऐसे। यानी एक चीज हमें ये समझ में आ रहा है कि कटोरा का मुंह ऐसा होने जा रहा है, कटोरा का मुंह बच्चों कैसा, ऐसा होने जा रहा है। तो इसी को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बनाने की कोशिश अगर करें, तो देखो नेचर कैसा है, ऐसा। यानी कुछ तो पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ऐसा नेचर होने जा रहा है। ठीक है, ये बतलाता है कि पोटेंशियल अगर कभी भी ऐसा अगर प्रोपोर्शनलिटी आ जाए ना, तो ग्राफ बनेगा कैसा, ऐसा। कुछ हिंट्स मिला होगा। ये ट्रिक पैराबोला का है,
बेसिक मैथ्स लेक्चर 2 पूरे फिजिक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ओ इस टाइप का डाउनवर्ड कुछ बनेगा। लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ अच्छे से। सब कुछ जो देखे रखोगे ना वीडियो, कसम से बता रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट लेवल का तेज नहीं बनाया ना तो जो बोलो सो एकदम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे उतना ताकत मेरे झोंका है यार। मैं खुद, मेरे को ये सब नहीं पता था। धीरे धीरे आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ पता चला, तो अब आप सीधे देख करके निकल जाइए धड़ाक से। ठीक है, चलो, तो नेचर पता चला कि भाई ये है r=0, जाते जाते ये है r=r सरफेस, और आगे चले जाएंगे तो r ग्रेटर देन क्या है r। सेंटर पर जो है ना 1.5 गुना पोटेंशियल ज़्यादा होता है सरफेस से। तो एक तो कैसा भी होगा तो नेचर तो ऐसा होने जा रहा है, ऐसा। ठीक है, डाउनवर्ड नेचर पता चलता है। ठीक, तो सेंटर पर पोटेंशियल है ज़्यादा, और सरफेस पर जब आते हैं ना तो देखो ऐसे आ रहा है। तो बच्चों देखो, मैं ना थोड़ा सा ऐसे हो गया। ठीक, ये देखो r=r कहाँ है भैया, सरफेस पर k3/r, और सेंटर पर 1.5 गुना ज़्यादा का मतलब क्या होगा कि सरफेस पर मान लो है k3/r, तो अगर सेंटर पर आओगे ना तो 1.5 गुना ज़्यादा होगा, मतलब देखो 1.5 टाइम्स है क्या k3/r। देख रहे हो ज़्यादा है। नेचर भी समझ में आ गया कि डाउनवर्ड क्यों होगा। ठीक है, और आगे अगर जाते हैं इससे तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का ग्राफ कैसे बनी, ऐसे बनी। तो पता चल गया कि देखो ये नेचर हो गया। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ, विजुअलाइजेशन, कि यहाँ पर जो पोटेंशियल था ना वो था k3/r, और अगर अंदर आते आते सेंटर पर आ जाते हैं तो भैया 1.5 गुना ज़्यादा कैसे हो गया, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा कैसे हो गया बच्चों। फिर वही चीज़ है, एक Q0 चार्ज हमारे पास है, इन्फिनिटी से पकड़ के लाते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जन इसका स्टार्ट हुआ, इस तरह से पकड़ के लाते जाओ, ये प्लस हमें धक्का देते जाएगा। ए तक लाते हैं, मान लो कि 10 जूल काम किए तो 10 वोल्ट हो गया, वही Q0=1 कूलम ले लो। फिर बी पॉइंट तक लाएं तो मान लो 20 वोल्ट हो गया, सी पॉइंट तक लाएं 30 वोल्ट हो गया, मान लो कि डी पॉइंट तक हम लाते हैं तो 40 वोल्ट हो जाता है। मान लो अगर यहाँ 40 वोल्ट हो गया, अब अगर अंदर आएंगे तो क्या कोई धक्का दे रहा है हमको, क्या दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अंदर कोई नहीं है, भूत बन के प्रवेश कर जाओ, भैया अंदर भी कोई है डराने वाला, तो अंदर डराई तो ये डराएगा, धक्का देगा तो यहाँ 50 वोल्ट हो गया, और धक्का दे रहा 60 वोल्ट हो गया, और धक्का दे रहा 70 वोल्ट हो गया, यानी कि आते जाओ सेंटर पर लेट इट भी कुछ 80 वोल्ट हो गया। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड। किसके लिए बता रहा हूँ भैया, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा पोटेंशियल जो है ना ज़्यादा हो जाता है, कब, जब हम अंदर आते हैं सॉलिड स्फीयर के केस में। तो अब पता है, ठीक है, यहाँ k/r है तो 1.5 गुना ज़्यादा है, समझ में आता है। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। अब बच्चों जो स्फेरिकल शेल्फ का जो आपने सीखा कि अंदर भी पोटेंशियल सेम, और वो होगा कितना, जो सरफेस पर होगा, इस पर बेस्ड पूरा जो है ना लोग अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करके डायग्राम और ग्राफ्स समझ करके रखिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। थैंक यू।